आइए आज हम लोग शुरू करते हैं अनुपात चैप्टर। पहले हम लोग देखेंगे इसका फंडामेंटल कुछ रूल। अगर मान लीजिए हम लोग के पास ए और बी का अनुपात है 5:3, तो ए का वैल्यू हम लोग का 5 और बी का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। यह एक तुलना है। ए का एग्जैक्ट वैल्यू 5 नहीं है, बी का भी एग्जैक्ट वैल्यू 3 नहीं है। ये हम लोगों का हो सकता है कि ये 10 हो जाए, और जिसमें इसमें ये 10 होगा तो उसमें ये 6 भी हो सकता है। हम लोगों का अनुपात में होता है क्या है कि दो संख्याओं का अगर हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5 रुपया है और 10 रुपया है, तो इन जनरली हम लोग जब इसको निकालते हैं रेशियो, तो ये 5 और 10 लिख करके हम लोग कटा डायरेक्ट लिख देते हैं। जबकि इसके साथ जब हम लोग रेशियो लेते हैं तो ये जो इसका यूनिट है ये भी सेम होना चाहिए। जैसे आपके पास अगर रहता 5 रुपया या 5 पैसा, 1 रुपया, तो इस केस में हम लोग यहाँ पे दोनों का अनुपात 5 अगर 1 लिखते ये गलत हो जाता। अगर हम लोग का ये 5 पैसा में है तो इसको भी पैसा में 100 ये करना पड़ेगा। तो रेशियो हम लोग का क्या दिखेगा, 1:20। अब अनुपात को हम लिखते कितने तरीके से हैं उस पर जरा सा बात कर लेते हैं, उस पर देखते हैं हम लोग। तभी हम लोगों का ए का वैल्यू क्या है, 5 है, बी का 3 है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए डिवाइड बी, तो यहाँ हो जाएगा 5/5/3। एक ही चीज़ है, दोनों तरीका सिर्फ लिखने का अलग अलग हो गया है। हम लोग इस 5 को अगर यहाँ लेके आ जाएं क्रॉस, एक तरीका ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं इसको 3 = 5b। पाँचवा अनुपात आपको परसेंटेज में भी आपको मिल सकता है जब आप डीआई चैप्टर पाइएगा। 25% प्रतिशत जब हटाइएगा तो 25/प्रतिशत का मतलब 1/100, ये कट के 1:4 देगा। एक और आपका अनुपात में हो सकता है कि डेसिमल दिया रहे, तो डेसिमल को जब आप हटाइएगा, ये हम लोगों का 5:2। ये दो चीज़ों का यूज आपको डीआई चैप्टर में डंडा लेख या फिर पाई चार्ट वगैरह जब बनाते हैं तो उस समय हम लोग को इसका यूज देखने को मिलता है। इस दो केस में देखिएगा, इसमें और इसमें, जब दो संख्या हम लोगों का अनुपात अगर हम लोगों का इस रूप में अगर रहेगा एक दूसरे के नीचे डिवीजन के रूप में, तो हम लोगों का यह समानुपाती होता है। समानुपाती में दो संख्या ए और बी एक दूसरे पर इस प्रकार से निर्भर रहता है कि अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक को घटाएंगे तो दूसरा भी घटेगा। और एक और आपका रहता है विलोमानुपात। ए विलोमानुपात बी पढ़ेंगे, या इसको ए समानुपात जब बोलेंगे तो उस समय 1/b बोलना पड़ेगा। अगर दो संख्या हम लोगों का a1 b1 आपस में और a2 b2 अगर आपस में समानुपाती है, तो समानुपाती हम लोग का एक दूसरे को ऊपर नीचे लिखाएगा डिवीजन रूप में। इसको हम लोग जब मिश्र समानुपात पढ़ेंगे तो उस समय इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग वहाँ देख लेंगे। और अगर आपस में दो संख्या
मल्टीपल अगर है तो वो होगा आपका विलोम अनुपात। ये दोनों हम लोग मिश्र समानुपात में और डिटेल में देखेंगे। फिलहाल ये 2 बात ध्यान रखिएगा। ऐसे इस बुक में भी आपका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पे जब हम लोग आएंगे तो उस समय इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके और जब क्वेश्चन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा से क्लियर रहेगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसका यूज़ देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं समानुपात पे क्वेश्चन किस तरह से रहता है। ये आपका समानुपात पे रह जाएगा क्वेश्चन। समानुपात पे इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, और विलोम अनुपात का क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग समय कम पाइप टंकी का भी क्वेश्चन देखेंगे। यही टर्म ले लेते हैं 3a = 2b = 7c। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं हम लोग। इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा a के नीचे जो है वो a का वैल्यू, b के नीचे b का वैल्यू, c के नीचे c का वैल्यू। तो ये आपका सिंपली ये हो जाएगा 3:2:7। इस वाले केस में 2 तरह से हम लोगों को आंसर रहता है। अगर a अनुपात b अनुपात c आपसे अगर पूछ दें तो हम लोगों का ये होगा 1/3 विलोम इन्वर्स। किसी भी संख्या का इन्वर्स लेना है तो उसको बटे में ले लीजिए। यहाँ पर हम लोग का 1/2 1/7 ये हम लोग का अनुपात हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग का इस तरह से अगर अंश बटे हर के रूप में नहीं दिया हुआ, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों का एलसीएम लेंगे। इस तीनों का एलसीएम हम लोग का क्या आएगा, वो हम मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते, हम इस तरह से आपको लिखते हैं, ताकि इससे एक हम लोग का ट्रिक जो है वो यहाँ क्लियर हो जाए हम लोग को। देखिए यहाँ पे 3, 2 और 7 कैल्शियम क्या होगा 42। तो उस 42 को हम लोग ऐसे ही रहने दिया है, मल्टीपल करके गुना करके नहीं लिखे हैं। अनुपात को एक ही संख्या से गुना करने पे या किसी भी संख्या से भाग देने पे, हाँ, लेकिन जब हम भाग देंगे तो सभी संख्या को देंगे, सभी अनुपात टर्म को, और जब गुना करेंगे तो सारे टर्म को करेंगे। तो उससे हम लोगों का कोई फ़र्क अनुपात पे नहीं पड़ता है। ऐसा इसलिए फिर वो सारा हम लोग कटाएंगे तो वही जो पहले से अनुपात था वो आ जाएगा। यहाँ देखिए जब हम लोग गुना किए हैं एक ही टर्म से तीनों को, तो हम लोग का क्या हो रहा है, यहाँ से 3 कैंसिल हो रहा है। 3 कैंसिल होकर क्या बचा, 2 और 7 का मल्टीपल 14। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया 21, और यहाँ से ये 7 कैंसिल हो गया 6। ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ से इस 3 को ढक देते हैं। 3 को इसलिए ढक रहे हैं, 3 जो था इससे क्या हो गया, कट गया है। यहाँ से ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो सिर्फ हम लोग का रह गया यहाँ पे जो इस दोनों का प्रोडक्ट गुना 7 दूनी 14। जब b निकालेंगे तो इस दोनों का गुना 7 तिया 21, और जब c निकालेंगे तो 3 गुना 2 6। तो इसको ढकने के पीछे रीज़न यही है कि ये हम लोग का टर्म 7 जो है यहाँ से कट गया, बच गया शेष जो 2 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, 3 गुना 2 6। इस तरह से हम लोग विलोम अनुपात के क्वेश्चन को बनाते हैं। समानुपात में ऊपर नीचे, और विलोम अनुपात में जो है क्वेश्चन आपका जब रहेगा गुणनफल के रूप में रहता है आपका।
नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है A/B 2:3 और B/C है आपके पास 5:7। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए A/B/C, पहला क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन आपसे है A/C। देखिएगा हम लोगों का बी पे ख़त्म, फिर बी से शुरू, सी पे ख़त्म, इसी तरह से सी डी आगे अगर कंटिन्यू रहता। और जब भी आपसे फर्स्ट और लास्ट अगर पूछे तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कीजिए, वैल्यू इस तरह से लिखिए कि क्रॉस कट जाए फर्स्ट और लास्ट में अगर रिलेशन पूछता है तो। ये बी और बी कट गया, इधर का वैल्यू अगर नहीं भी करता है तो इससे कोई आपको परेशानी नहीं है, इसमें नहीं कटेगा, उसको मल्टीपल करके हम लोग लिख देंगे। तो हम लोग का ये क्या आ गया 10:21। चलिए आइए देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते थे। एक्सरसाइज पे जब आएंगे तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। आइए देखिए A/B/C, इसको निकालने का पहला मेथड A और B और C, ये हम लोगों का है 2:3 और ये है 5:7। इस मेथड को बनाने के लिए आपका ये क्रॉस जो है मैच होना चाहिए, और जब हम लोग यहाँ पे ये दोनों मैच कर रहा है तो ये दोनों को भी इक्वल करना होगा। यहाँ पे B है, यहाँ B है, तो यहाँ का भी वैल्यू जो है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो इस दोनों के एलसीएम 15, तो हम लोग को इसको 15 बनाने के लिए 5 और 5 से जब गुना करेंगे टोटल टर्म को, और इसको 3, ये हो गया 10, 15, 15, 21। वैल्यू देखिए हम लोग का सेम हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि A, B और C का जो रेशियो है वो है 10, 15 और 21। सेकेंड मेथड A, B और C, A के नीचे A का वैल्यू लिखिए, B के नीचे B का वैल्यू 3। अब जो हम लोग का B और C का अनुपात है, B के नीचे आपको 5 रखना है और C का वैल्यू 7 है, इसके नीचे 7 लिखना आपको। ये मेथड बड़े क्वेश्चन के लिए मेथड जो है ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो जिसके नीचे जो वैल्यू है हम लोग लिख देने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे टर्म कितना है 3 है, फिलहाल अभी हम लोग का यहाँ पे 3 टर्म है। तो जिसके बगल में खाली है बगल वाले से इसको भरेंगे हम लोग। बगल में खाली है किसके 3 के, तो यहाँ पे 3 हम लोग का। इस वाले में जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे खाली जो है वो क्या है 5 है, आगे और भी रहता तो ये 5, 5, 5 से ही हम लोग का अपने आगे को भर देता, और इधर अगर मान लीजिए और खाली रहता D रहता यहाँ, तो ये अपने बगल 3, 3, 3 से ये इसको हम लोग को क्या करना है भर देना है। अब उसके बाद क्या करना है, ऊपर से नीचे तक मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 × 2 10, ये आपका 15 और ये 21। तीसरा तरीका A/B/C, यह है 2:3 और यह है 5:7। हम लोगों को A, B और C निकालना है। तो इस दोनों मेथड में, इसमें भी और इसमें भी, इस बात का ध्यान रखना होगा आपको कि क्वेश्चन हम लोग का तब बनेगा जब वो क्रॉस क्या हो मैच कर रहा हो। अगर ये पहले हम लोग का C इधर रहता और B रहता और लिख के हम लोग करते तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत आ जाएगा। एक और मेथड देखेंगे, वो है मेथड नंबर 4, और उसका ही यूज करना सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। आइए देखिए यहाँ पे
इसे बनाने के लिए क्या कीजिए, ऊपर से आप नीचे तक जाइए, जितना टर्म रहेगा 3 रहता तो नीचे तक जाते 3 तक, उसके बाद फिर यहाँ से दूसरे कॉर्नर और फिर उसी तरह से नीचे तक। तो ऊपर से नीचे तक गुना कीजिए, इस दोनों का गुना 5 दूनी 10। अब इसका इससे मल्टीपल, और एक बार में जितना ग्रुप बन जाएगा, इसका ग्रुप बना 2 का। अगर मान लीजिए हम लोग का 3 रहता तो अगले बार भी हम लोग को जितना एक बार ग्रुप बन गया उतने का ही मल्टीपल करते चले जाना है। तो हम लोग का ग्रुप बना 5 और 2, 2 संख्या था। अगली बार फिर इसका और इसका यहाँ से मल्टीपल, और फाइनली हम लोग का इसका मल्टीपल। हम लोग का आंसर वही सेम वैल्यू है। चौथा मेथड हम लोग का जो होता वो होता ऑप्शन से, और इसके लिए हम एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का लेके देखेंगे कि कैसे हम लोग ऑप्शंस बनाते हैं। यहाँ थोड़ा सा कुछ जिक्र कर देते हैं कि हम लोग का देखिए ए और बी का अनुपात कितना है, 2:3। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन में सी को ढक के देखते क्या हम लोग का यहाँ पर अनुपात 2:3 है 10 और 5 का। तो जी हाँ है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। और जिस ऑप्शन में नहीं होता वो ऑप्शन हम लोग का कैंसिल हो जाता। और फिर देखिए हम लोग का बी और सी का जो है 5 और कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो इसको जब ढक के देखिएगा आप, 3 से हम लोग का दोनों कट रहा है और हम लोग को ये 5, 7 दिख रहा है। तो ऑप्शन से हम लोग को बनाना ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन है कि जो इस मेथड से नहीं बनेगा वो इसी से बनेगा। क्वेश्चन अब जिस तरह से पूछ रहा है कि आप कुछ ट्रिक को करके आप चाहेंगे कंपटीशन आप निकाल लें, थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। कंपटीशन में अगर 50 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होता है, ट्रिक पे है, तो सिर्फ उससे रिजल्ट तो नहीं बनेगा। आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हम लोगों का है मिश्र अनुपात। आपसे अगर पूछ दे ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, एक्स अनुपात वाई का मिश्र अनुपात क्या होगा। करना क्या, आपको जो अनुपात है सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और जो वैल्यू आपको आएगा ये क्या हो जाएगा, मिश्र अनुपात। उसके बाद सेकंड अगला जो है ए अनुपात बी समानुपात, अगर आपके पास एक्स अनुपात हुआ है तो ये हम लोग डायरेक्ट ध्यान रखेंगे कि इस दोनों का लास्ट वाले दोनों का मल्टीपल और इस दोनों का मल्टीपल आपस में बराबर होगा। ए वाई इक्वल टू बी इंटू एक्स। कैसे, तो हम लोग इसको लिखते हैं बटे बी बराबर एक्स बटे वाई। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही ए वाई बराबर बी एक्स। इसको जानना इसलिए ज़रूरी है जब हम लोग का इसमें से मान लीजिए कि एक टर्म बटे में है और दूसरा हम लोग का फिर इसका जो है दूसरा कोई टर्म या सभी टर्म अगर हम लोग का मान लीजिए बटे में है, तो उसमें बहुत लोगों को बटे वाला भाग अगर नहीं आता है भिन्न वाला, तो उसमें दिक्कत हो जाता है। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, दोनों साइड वाले का मल्टीपल बराबर किसके होगा, जो मिड वाला टर्म है उसके मल्टीपल के बराबर होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात या माध्य भी बोलते हैं इसको,
या मध्य अनुपात भी बोलते हैं। तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, और ये सब जो निकालना है किसका निकालना है, ये देख लीजिएगा ए बी का, ये निकालना है ए बी का, ये ए बी का चतुर्थ अनुपात में 3 वैल्यू रहेगा, ए बी सी का। हम लोग को इसमें क्या निकालना है, प्रथम अनुपात। दो संख्या हम लोग को मान लीजिए ए और बी दिया है, और क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा न्यूमेरिकल वैल्यू 3 5 2 3, इस तरह से कुछ भी रहेगा। तो जो निकालना है हम लोग का उसको आप x मान लीजिए, और हम लोग को यहाँ पे प्रथम अनुपात निकालना है, तो पहले स्थान पे x रखिए, उसके बाद लगातार रख दीजिए। हम लोग के यहाँ मध्यमान या द्वितीय निकालना है, तो इस बार लिखते समय देखिएगा हम क्या कर रहे हैं। हम लोग को x निकालना है, ये 2 डिजिट ए और बी दिया हुआ है, तो इस बार सेकेंड स्थान पे है। ये हम लोग का पहले स्थान पे था प्रथम अनुपात में, द्वितीय अनुपात में दूसरे स्थान पे है। अगर तृतीय अनुपात पूछ रहे हैं, ए और बी दिया हुआ है, जो निकालना उसको x मान रहे हैं, तो ये तृतीय अनुपात के स्थान पे हम लोग का x होगा। चतुर्थ अनुपात अगर निकालना हो आपको ए बी सी, तो पोजीशन हम लोग का इस बार कहाँ पे है, चौथे नंबर पे। देखिए अब क्या करना है, इसको अच्छे से समझिए। हम लोगों का x का a के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात होगा a का b के साथ। x का a के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात a का b के साथ। इसमें भी इसी तरह से a का x के साथ जो अनुपात होगा वही होगा x का अनुपात b के साथ। यहाँ भी वही चीज़, a और b का जो अनुपात होगा वही अनुपात b और x का आपको लेना है। यहाँ पे भी सेम, a और b का जो अनुपात होगा वही अनुपात होगा c और x का। और उसके बाद हम लोग अभी देखे थे कि दोनों अंतिम छोर वाले का मल्टीपल जो है बीच वाले के गुणनफल के बराबर होता है। आइए देखिए, हम लोग को x निकालना है, तो इस दोनों का गुना ए स्क्वायर और बराबर क्या होगा एक्स बी। तो x का वैल्यू क्या निकल गया, ए स्क्वायर बटे बी। ये एक हम लोग का फॉर्मूला हो गया प्रथम अनुपात निकालने का। यहाँ से देखिए इस दोनों का गुना और इस दोनों का गुना, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, एक्स बराबर रूट ए बी। इसको ज्योमेट्रिक मीन भी बोलते हैं, ए पी जी पी जब करेंगे तो वहाँ पे भी इसका यूज है। इस दोनों का मल्टीपल हम लोग का ए एक्स बराबर बी स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या होगा बी स्क्वायर बटा ए। यहाँ पर देखिए इस दोनों का मल्टीपल ए एक्स बराबर बी सी, एक्स बराबर बी सी बटे ए। 30 वाले केस में क्या हुआ है, दोनों लास्ट का गुणनफल का इससे फर्स्ट वाले से डिवीजन। इसमें हम लोग का देखिए क्या हुआ, जो सेकेंड टर्म है इसका स्क्वायर बटे है पहला टर्म, और इसमें क्या हुआ, इस वाले में फर्स्ट वाले के स्क्वायर और सेकेंड से डिवीजन। तो यहाँ इस दोनों में कई बार कन्फ्यूजन होता है कि समझते हम लोग ये कि प्रथम का स्क्वायर बटे दूसरा, और इस वाले में हम लोग ऐसा करने लगते हैं कि सेकेंड का स्क्वायर बटे पहला मान जो है। तो ये ध्यान रखिएगा, मध्य मान हमेशा आपका रूट ए वी होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डुप्लीकेट। ए और बी का डुप्लीकेट रेशियो। ऑनलाइन एग्जाम जब हुआ था तो आप देखे थे कि रेलवे में इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। वर्गानुपात,
ए और बी का अगर हम लोग को डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो ये हम लोग क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों संख्याओं का स्क्वायर। अगर हम लोग को ए और बी का पूछा जाए सब डुप्लीकेट रेशियो वर्ग मूलानुपात रूट ए रूट बी, इंग्लिश टर्म आप कोशिश कीजिएगा ध्यान रखने का। ए और बी का ट्रिप्लिकेट घनानुपात ए क्यूब बी क्यूब हो जाएगा आपका, दोनों संख्याओं का घनमूल। नेक्स्ट है ए और बी का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो घन मूलानुपात, घनमूल आपको दोनों संख्याओं का। देखिएगा आपके पास एक क्वेश्चन है, ए और बी का अनुपात 2:3, बी सी का अनुपात है 5:6, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा गया। पहला ऑप्शन है 2, 3, 7, सेकेंड ऑप्शन है 2, 5, 7, तीसरा ऑप्शन है 2, 15, 7, चौथा है 10, 15, 21 और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। इसमें अगर मान लीजिए एक और ए और सी पूछता, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन अगर कभी भी इस तरह से रहे कि ए और बी, बी और सी, आगे भी मतलब ये अगर हम लोग का मैच अगर होते जा रहा है और फर्स्ट और लास्ट में अगर रिलेशन पूछ दिया ए और सी में, जो सेकेंड वाला क्वेश्चन आपको है, तो क्या कीजिए आप इसको आपस में गुना कर दीजिए और इस तरह से गुना कीजिए कि ये हम लोग का क्रॉस कैंसिल हो जाए। तो ये हम लोग का था 2/3, 5/7 था, ये कैंसिल हो गया। तो हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 10:21। लेकिन इसी में अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, आइए देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का पहला तरीका देखिएगा। ए और बी का अनुपात है 2:3, ए और बी का अनुपात है 2:3, बी और सी का अनुपात है 5:7। हम लोग का यहाँ पे दोनों में बी मैच कर रहा है, हम लोगों को इसको भी मैच कराना होगा। दोनों का वैल्यू अगर यहाँ बी है तो ये दोनों भी सेम होना चाहिए। तो 3 और 5 कैल्शियम 15 है, तो इसको अगर 15 बनाएंगे तो 5 से गुना, और इसको 15 अगर बनाना होगा तो 3 से। अदरवाइज इस 5 से इसको गुना कर दीजिए और इसका जो बी का वैल्यू है इसको गुना कर दीजिए, और गुना जब कीजिए तो दोनों मान में, सभी मान में हम लोग का मैच हो गया। तो ए और बी सी का अनुपात आ गया 10, 15 और 21।
अगर सेकेंड मेथड की हम लोग बात करें, ए बी और बी सी, ये हम लोगों को दिया हुआ था 2:3। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से नीचे तक जाइए और फिर इस कॉर्नर से नीचे तक, इस दोनों का गुना आपको लिख देना है 5 दूनी 10, फिर इसका इससे मल्टीपल 5 तिया 15, और लास्ट में इस दोनों का गुना 7 तिया 21। हम लोग को वही आंसर आ रहा है। तीसरा तरीका, ए बी सी, ए के नीचे में ए का वैल्यू और बी के नीचे में बी का वैल्यू, जो पहला जो आपका ए और बी का अनुपात दिया है। अब फिर हम लोग लिखेंगे बी और सी का अनुपात, बी के नीचे में बी का वैल्यू 5 और सी के नीचे में सी का वैल्यू। लिखने के बाद जिसके बगल जो जगह खाली है उसको उससे भर देंगे। जैसे इसके बगल खाली है तो ये 5 से भराएगा, और इसके बगल अगर खाली है तो ये हम लोगों का 3 से, यहाँ 3 लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग इसके बगल वाले मान को इसी मान से हम लोग यहाँ पे रिपीट कर देंगे। करने के बाद इसको ऊपर से नीचे तक गुना कीजिए। और इस तरह का क्वेश्चन को यहाँ से अभी बनाना जो है आसान है, लेकिन जब हम लोग का इसमें और आगे हो जाता, सी डी हो जाता, डी ई हो जाता, तो इस तरह से ये काफ़ी लॉन्ग हो जाता। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चौथा मेथड इसका यूज करेंगे ऑप्शन से। इस तीनों मेथड से ज़्यादा बेहतर आपको ऑप्शन से बनाना, काफ़ी कम समय लगेगा। देखिए इसको क्या करते हैं हम लोगों का ए और बी का अनुपात कितना है, 2:3। तो हम लोगों का वो ऑप्शन नहीं होगा जिसका ए और बी का अनुपात 2:3 नहीं होगा। हम लोग का यहाँ पे ए और बी का अनुपात 2:3 है, अभी ये हम लोग का चांस है होने का। यहाँ देखिए ए और बी का अनुपात कितना है, 2:5। आपसे जो पूछा गया है ए बी सी का, तो हम लोग का जो पहला मान होगा वो ए का, ये बी का, ये सी का, अगर ये आंसर होता तो। लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं ए और बी का अनुपात कितना, 2:3 होना चाहिए। यहाँ पे 2 और 5 है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसमें देखिए आएगा 2:3, ये भी नहीं है। इसमें देखिए 5 से दोनों कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अभी हम लोग का इसमें चांस है कि ये हो सकता है। फिर देखते हैं हम लोग बी और सी से। बी और सी का हम लोग का अनुपात कितना है, 5:7। देखिए हम लोग का क्या ये 5-7 है, ये कैंसिल हो जाएगा। चूँकि इसमें हम लोग का एक ऑप्शन नन भी है, तो यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको कि इस दोनों का अनुपात हम लोग का 2:3 था 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब फिर देखना है कि हम लोगों को बी और सी का अनुपात कितना होना चाहिए, 5:7 होना चाहिए। 3 से ये कट जाएगा 5 और 3 से ये कट जाएगा 7। हम लोग का ये कन्फर्म है कि डी इसका आंसर होगा, नन भी नहीं होगा। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ए और बी 2:9, 2/9 अनुपात 1/3। बी और सी का अनुपात है 2/7, 5/14। सी अनुपात डी है 7/10, 3/5। हम लोगों को इस क्वेश्चन में निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन 4, 6, 7, 9। सेकेंड ऑप्शन है 8, 12, 15, 7। तीसरा ऑप्शन है 16, 24,
30-35। चौथा ऑप्शन है 30-35, 24 और 16। चलिए देखते हैं इसको हम लोग पहले मेथड्स बना के देखते हैं। बटे को आपको ख़त्म करना होगा, और बटे को ख़त्म करने के लिए क्या कीजिए, अगर नीचे नीचे कट रहा है या ऊपर ऊपर कट रहा है कटा दीजिए, या नहीं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप उसके बाद भी कटा सकते हैं। ये कटा दिया हम लोग 2:3, ये 7 से 2 बार में कट गया। 4:5, ये 5 से 2 बार में। 7:6। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हम लोग का यहाँ CD है, यहाँ इसको अगर हम लोग पलट दें तो ये भी हम लोग का पलट जाएगा। 6 अनुपात क्या हो जाएगा, इसको हम प्रेस करके लिख देते हैं। A और B का अनुपात हम लोगों का आ गया है 2:3, BC 4:5 और CD। तो अगर हम लोग इसको मैच कराने वाले, या पिछला जो भी 3 मेथड था जो आपने देखा था, उसमें अगर किसी से भी हम लोग बनाते हैं तो इसको हम लोग को क्या करना होगा, इस रूप में B का B से मैच, C का C से मैच कराना होगा। अगर हम लोग इसको ऊपर से नीचे तक गुना कर देते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता। आइए इसमें से हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको जो सेकेंड वाला मेथड था, ऊपर से नीचे तक हम लोग इसको गुना करेंगे, फिर यहाँ से इस कॉर्नर और फिर यहाँ से यहाँ तक। हम लोगों का ये तीनों का गुना 4 × 2 8 और गुना 6, ये देगा 48। अगर यहाँ से हम लोगों का एक बार में ये 3 आया तो फिर यहाँ सबको 1 2 3 लेना है। पहले बार में इसका 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 गुना, अगले बार में फिर इसका इसका और इसका। 4 से 6 बार में 24 3 72। अब जब आप थर्ड पाइएगा तो यहाँ से थर्ड से फिर 3, 1 2 3, 6 3 18 5 90 और लास्ट में 5 3 15 गुना 7 105। अगर ये कटेगा, सारा वैल्यू कटा लेंगे हम लोग। ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है 16 24 30 35, हम लोग का ये आ जाता। अगर हम लोग इसको बनाते इस मेथड से, तो थोड़ा इसमें इसके कंपैरिजन में थोड़ा आपको ज़्यादा लिखना पड़ता। तो ये मेथड हम लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। सबसे बेस्ट अगर होता है तो ये ऑप्शन से ही, और उस केस में आपको फिर ये कटा करके आपको एडजस्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। हम लोग जब CD यहाँ पे है, DC चाहिए या CD चाहिए, जैसा भी चाहिए उसके अनुसार हम लोग काम कर लेंगे। ये हम लोग का देखिएगा शायद यहाँ पे DC था, DC था ये। इसको हम लोग पलट के यहाँ CD किए थे तो ये हम लोग का चेंज हो गया था 6:7 में। आइए देखते हैं यहाँ पे हम लोगों का A और B का रेशियो होना चाहिए 2:3। इसमें देखिए 2 3 है, 2 से कट रहा है, अभी ये चांस है इसका होने का। इसमें देखिए 2 3 है, 4 दूनी 8 4 तिया 12, ये भी है। यहाँ देखिए 8 दूनी 16 8 तिया 24, ये भी है। हम लोग का इसमें 2 और 3 का अनुपात नहीं आएगा, ये ऑप्शन कैंसिल। B और C का 4 और 5 आना चाहिए। देखिए इसमें 4 और 5 6 7 है, 4 5 होना चाहिए, ये गलत, ये नहीं होगा। उसके बाद इसमें देखिए 4:5, 3 से कट रहा है, 3 चौक 12 3 5 15, ये हम लोग का भी चांस है इसमें। यहाँ देखिएगा इसमें 4:5 आ रहा है, 6 से कट रहा है 4 बार में, और ये 6 से 6 5 30, इसमें भी हम लोग का भी चांस है। ये दोनों ऑप्शन में कोई हो सकता है। हम लोगों का अब DC का मतलब CD अगर करेंगे तो 6:7 हम लोग का, इसमें हम लोग का 6:7 नहीं आएगा। हम लोग का आंसर हो जाता ये C नंबर।
मान लीजिए अगर कोई इस क्वेश्चन को नीचे से अगर सबसे पहले इसको चेक कर लेता, ये एक संयोग है, अगर कोई इसको पहले चेक कर लेता तो हम लोग का एक ही बार में सिर्फ इसी को चेक करके हम लोग का आंसर आ जाता, और इसमें ऑप्शन में नन भी नहीं है। हम लोग का देखिए डी और सी का रेशियो है कितना, 7:6। तो सी डी की अगर हम बात करते, तो ये हम लोग का 6:7 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ सिर्फ सी ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास a/b बराबर 4/5 और b/c बराबर दिया हुआ है 15/16। ये निकालना है। यहाँ देखिए ज़रूरत किसका है, सी और ए का, बी का ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग इसको ये काम कर सकते थे, थोड़ा आसान हो जाता। आइए ए का वैल्यू जहाँ पे हम लोग का रखना है वहाँ क्या रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, और ये हम लोग का 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 9 घटाइए 7, और यहाँ पे 16 9 25, तो हम लोग का आंसर क्या होता है 7:25 या 7/25। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि a/b बराबर b/c हो तो एक का पावर 4 अनुपात b का पावर 4 ये कितना होगा। देखिए यहाँ से हम लोग का इस दोनों का गुना और इस दोनों का गुना, या इसको हम लोग लिखते हैं a/b बराबर b/c। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो b² = ac, इस दोनों का गुना, दोनों साइड वाले का और दोनों बीच वाले का गुना आपस में बराबर होता है। हम लोग को निकालना है a का पावर 4/b का पावर 4। यहाँ देखिए b² का वैल्यू है ac, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर पहले से है, स्क्वायर का अगर स्क्वायर करेंगे b का पावर 4 आएगा, और ये आएगा a² c²। इस वैल्यू को अगर यहाँ वैल्यू पुट कर दें, ये कट जाएगा 2 बार में, a का पावर 4 और यहाँ 2 है, बेस सेम रहने पे पावर घट जाता है, हम लोग का इतना आंसर आ जाता। इसी में देखिए क्वेश्चन हम लोग का है AB 5:7 है, C/D 2A/3 भी है। हम लोग को मान निकालना है AC
अनुपात बी टी। देखिए यहाँ से हम लोग इस ए का मान, ये जो 5 है और बी का मान 7 है, यहाँ पर हम लोग रख सकते थे। तो जब हम लोग ये 5 यहाँ रखते थे, ये 5 गुना 2 10 देता, और 3 भी हम लोग का क्या था, यहाँ 7 रख देना है, 7 21, इतना कर सकते थे। यहाँ देखिएगा ए बटे बी है, ये कितना हम लोग का 5/7 गुना, यहाँ पे अगला मान क्या है, सी बटे बी, जो हम लोग निकाल चुके हैं। हम लोग का क्या था अनुपात, 50/147। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x अनुपात y बराबर 5/4 हो तो 2x + 3y अनुपात 3y - 2x बराबर व्हाट। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। जो a का मान आपका है कितना है, 5, x का मान जो आपका है 5 है, x की जगह 5 रख दीजिए, और y का जो मान है 4, y की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो जब हम लोग यहाँ पर 5 रखेंगे 10, और ये 4 × 12, 10 और 12 22। यहाँ देखिएगा y हम लोग 4 जब यहाँ रखेंगे 4 × 12, 12 में से हम लोगों का घट जाएगा, x का मान 5 है, 5 दूनी 10, और ये कट के आएगा आपका 11/1। इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c आपसे पूछा है कितना होगा। फिर वही काम करना है। हम लोग देखे थे कि जो a के नीचे है a का वैल्यू, b के नीचे b का, और c के नीचे c का वैल्यू होता है। तो यहाँ से हम लोग रखेंगे यहाँ पे 4 × 3 = 7, 7 × 7 = 14, और बटे में c का मान कितना 7, ये कट के हम लोग का क्या आ जाता 2, या फिर अगर अनुपात में होता है तो 2/1 भी हम लोग का सही है। नीचे नहीं कुछ है तो 1 है। इसी पे देखिए एक और क्वेश्चन, अगर a अनुपात b 5/3 हो तो a + b बराबर व्हाट। पहला ऑप्शन है आपके पास 8, सेकेंड है 16, थर्ड है 24, फोर्थ है 40, फिफ्थ है ऑल। सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने अगर कर दिया 5 + 3, जो कि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आ रहा होगा 5 × 3 = 8, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए डिवीजन वाले में इसका कॉन्सेप्ट समझिए। अगर यही हम लोग का a + b/a होता तो आप इसको डायरेक्ट हो देते 5 + 3 बटे में कितना a रखना है 5, ये आपका सही है। आपने a का मान उठाया और यहाँ पे पुट कर दिया, b का उठाया यहाँ पे पुट कर दिया, डायरेक्ट
ये आ सकता था। होता क्या है कि हम लोग का अभी देखे थे यहाँ पे ये ए और बी का जो रिलेशन है, ए का मान 5 उस समय जिस समय ये 3 होगा। ये हो सकता है हम लोग का 50 हो, ये हो सकता है 30 हो, ये हो सकता है हम लोग का 5000 हो, ये 3000 हो। तो हम लोग का ये कन्फर्म वैल्यू नहीं है, वैल्यू चेंज हो रहा है। तो हम लोग इसको बनाते थे बेसिक से, इसको 5x ले लेते थे, इसको 3x ले लेते थे। अब इस वाले में देखिए, अगर रख देते 5x + 3x और नीचे 5x 8x बटे ये दोनों x हम लोग का कॉमन जो था वो कट जाएगा। मतलब इसमें गुना 10 हो दोनों में, या दोनों में 100 हो, या 1000 हो, या 500 हो, कुछ भी गुना हो जो दोनों में कॉमन है, डिवीजन के रूप में अगर कोई भी हिस्सा इस अनुपात का अगर आ गया तो वो हम लोग का क्या हो जाता है, कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। लेकिन इस केस में देखिए, अगर हम लोग को सिर्फ जोड़ना है 8x है ना, हो सकता है किसी के लिए x का मान ये 1 हो, 5 और 3 हो, तो उस समय हम लोग का 5 3 8, कोई इसको ऐसा भी ले सकता है, दोनों गुना करके 2 से 10 और 6, उसमें उसका आंसर क्या हो जाएगा 16। ऐसा भी तो हो सकता है कोई इसको 3 से गुना कर दे 15 और 9, फिर कट के हम लोग का 5:3, और जब इसको जोड़ेगा तो उसमें उसका क्या आएगा 24 आएगा। हो सकता है कोई इसको 25 और 15 ले ले, उसमें जब जोड़ेगा तो ये क्या आएगा 40 आएगा। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं था। हम लोग का वो मान होगा जो 8 का मल्टीपल होगा, ये भी हम लोग का है, ये 8 दूनी 16, ये 8 का 3 टाइम्स और ये 8 का 5 गुना है। हम लोग का इसका आंसर क्या होता, ऑल। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर ऑप्शन चेंज कर दें, ये ऑप्शन नहीं होता, सारा ये ऑप्शन होता तो इस केस में हम लोगों का जो सबसे पहले आएगा वही आंसर होगा। मान लीजिए अगर ये 8 यहाँ होता, यहाँ 16 होता, तो उस केस में भी हम लोग का 5 3 8 नहीं होगा, जो पहले हम लोग को सेटिस्फाइड करेगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा।